बस्तर में खनिज संपदा अकूत मात्रा में भरी पड़ी है और इसीलिए पूरे देश और सभी की नज़र है कि बस्तर में विकास के नाम पर कल कारखानाएं लगाए जाएं और बस्तर के लोगों का विकास किया जाए। और विकास के पक्ष में हर कोई रहता है और इसी पे सत्ता घूमती रहती है विकास के आसपास और उनके भाषणों में भी। ये दुनिया भर की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मुझे लगा मेरे दर्शकों को इस जानकारी से अवगत कराऊं, इसलिए मैं इस वक्त नगरनार थाने में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखें तो स्टील प्लांट है जो कि बस्तर का एक बहुत बड़ा पहचान बन चुका है। इस स्टील प्लांट के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टील प्लांट दिखाएं, लेकिन हम आपको अलग से वीडियो इसमें लगा कर दिखा देंगे। मैं यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ तक कि मैंने अपने छोटे भाई आशुतोष से उनके माइक को लिया है, इसलिए आप माइक को लेकर कोई कमेंट ना करें। तो इसी पे मुझे लगा ज़रूरी खबर है, इसे बताना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। नगरनार स्टील प्लांट है, जैसे मैंने बताया कि 28,000 करोड़ से भी अधिक लागत से इसे बनाया गया है। इसके बनने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब बस्तर के लोगों का भी एक अलग विकास होगा। लेकिन यहाँ की जो भूमि अधिग्रहण की गई है, उसके बाद लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं छोटे स्तर पर, हालांकि बड़े स्तर पर बाहर से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। लगातार ये प्लांट विवादों के घेरे में भी रहता है और इससे जुड़ा एक नया विवाद ये आ गया है कि बीती रात यहाँ 2 गाड़ियों को इस थाने में लाया गया है। दोनों गाड़ियों की खास बात यह है कि दोनों गाड़ियों में जो नंबर प्लेट हैं वो एक ही हैं और दोनों ही गाड़ियों के जो नंबर प्लेट हैं उसमें एक ही नंबर, सेम जो कोडिंग है, सारी चीज़ें हैं, जिसका नंबर है CG04 MK 9383। और ख़ास बात यह है कि एक गाड़ी है अशोक लीलैंड कंपनी की, दूसरी गाड़ी है टाटा कंपनी की। और इसमें से मज़े की बात है कि दोनों एक ही नंबर की गाड़ियों से जो पिग आयरन, ये जो यहाँ आयरन जो नगरनार का जो स्टील प्लांट है बनने के बाद इस तरह से लोहा बनाया जाएगा और ये पिग आयरन की चोरी की जा रही थी। आज ये पहला मामला है कि इस तरह के लोहे को चोरी करते हुए यहाँ पे CISF के जवानों ने पकड़ा और CISF के जवानों के पकड़ने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि इस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, मामला दर्ज हो भी जाएगा। ये सब मामला आपको बताने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि इतना बड़ा स्टील प्लांट लग गया है और लगने के बाद जो लोग कहते हैं कि इस तरह से जब भी प्लांट लगाए जाते हैं तो उसमें लोगों का विकास होता है और आसपास एक अलग ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस डेवलपमेंट के साथ साथ एक डेवलपमेंट इस तरह से भी होता है जिसमें कि तमाम तरह के अपराधों की बढ़ोतरी भी होती है। आपको मैं बताऊं कि ये थाना अपने आप में मशहूर है, नगरनार थाना। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको चारों तरफ VIP गाड़ियाँ मिलेंगी। इस तरफ में आप देखें तो मैं खुद अभी होंडा सिटी के बगल खड़ा हुआ हूँ। इस तरफ में सेवरले की गाड़ी है और उसके आगे एक फोर्ड की कार खड़ी हुई है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये इलाका गांजा की तस्करी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। लाखों करोड़ों रुपए के गांजा अगर अब तक हिसाब निकाले जाएं तो यहाँ से तस्करी किए जा चुके हैं। कईयों पर पुलिस की नज़र रहती है और उन्हें पकड़ते भी हैं, कार्रवाई होती है और इस तरह की VIP गाड़ियाँ भी आती हैं। ट्रकों से भी इस तरह से गांजा और बहुतायत के माल यहाँ से कई बार पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। अब मामला ये है कि जब करोड़ों रुपए का ये जो नगरनार स्टील प्लांट यहाँ पे लगाया गया है और इस विकास के नाम पे क्या केवल इसी तरह के अपराध की बढ़ोतरी होगी? क्या इसी तरह से लोग जो अपराध करते हैं जिसमें कि लूट मार चोरी के साथ साथ इस तरह की डकैती है, तो क्या अब इन सब मामलों की भी बढ़ोतरी यहाँ से शुरू हो जाएगी? इसके साथ क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह का विकास मिल पाएगा, ये मेरे समझ से परे है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्लांट की शुरुआत नहीं हुई है, अभी ये रिबन कटा नहीं है और इस पर यह भी बातचीत हो रही है कि क्या सरकार इसे चला पाएगी या निजी हाथों में बेच देगी। लेकिन उसके पहले ही जो डकैत और चोर या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी नज़र यहाँ पे पड़ गई। आज पहली बार यहाँ पर इस तरह के मामले की पकड़ धकड़ हुई है जिसमें 2 गाड़ियों को पकड़ा गया है। अभी मैं यहाँ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि इसके पहले कई बार नगरनार स्टील प्लांट के स्क्रैप को भी पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उस समय
समय CISF ने इसे अपने कब्जे में नहीं लिया था, लेकिन CISF के कब्जे में लेने के बाद अगर आज उन्होंने इस ट्रकों को पकड़ा है तो एक संदेह ये भी है कि इसके पहले कितनी ट्रकें हैं जिसे पकड़ा नहीं जा सका। इस पर सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस के अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी कैमरे पे बातचीत करने को तैयार नहीं है जब तक पूरे मामले पर लिखा पढ़ी नहीं हो जाती और मामले की पूरी तरह से जाँच नहीं हो जाती। नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण लगभग अपने पूर्णता की ओर है और अब ये शुरू हो भी चुका है और यहाँ से निर्माण कार्य भी और इस तरह से पिग आयरन का जो है निर्यात भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग कोने में निकाला जा रहा है, ले जाया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये चोरी और डकैती का काम भी शुरू हो गया है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अगर स्टील प्लांट बन जाएगा तो ठीक है, विकास कितना होगा ये भी ठीक है, लेकिन अपराध कितना होगा इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के लिए क्या रणनीतियाँ हैं, क्या कायदे कानून है और क्या प्लानिंग है, ये तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। लेकिन एक चुनौती है जिसे बस्तर वासियों को भी दो चार होना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि सवाल जायज़ है तो इस सवाल को लेकर इस वीडियो को आप भी शेयर करें, आप भी अपने कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करते हो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बस्तर की आवाज़ होगी बस्तर से जुड़ी हर बात है बस्तर टॉकीज आपके साथ। आप लोगों का सवाल, आप लोगों का भरोसा, आपकी हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, आपकी आवाज को उठाना, खबरों की तह तक जाकर सच्चाई आपके सामने लाना, चाहे चुनौती जितनी भी हो, खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।